दरबार साहब के बारे में बताया कि वहाँ 24 घंटे हरि विराजमान रहते हैं। नेक बनना है क्योंकि ये सर्टिफाई हो गया, ये सुनिश्चित हो गया, ये कंफर्म हो गया कि कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो सबके बारे में ये बताया तो पता ये चला, यकीन ये हो गया कि सबके साथ हमारा पुराना हिसाब किताब है, तभी हम मिले। जब तब करना होगा, सुमरन करना होगा, दया करनी होगी, पुण्यदान करना होगा, माफिया मांगनी होगी, धन्यवाद करना होगा। गरीब के पास और कुछ नहीं होता, दुआ होती है। दुआ को आप खरीद नहीं सकते हैं। लाइन खतरनाक है, इस काम सबसे ऊपर है। और वहां तो सारी अपसराएं आती हैं। जो भी दुनिया की सुंदर स्त्री है, लड़की है, वहीं पहुंचती है। मेरा रोम रोम उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का ऋणी है और हमेशा ऋणी रहेगा। आपको मौत का भय नहीं रहता है, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। धन्यवाद करना शुरू करें, ये मैजिकल है। इससे आपका जीवन बदलेगा। शुक्राना, हर वक्त शुक्राना करते रहें, धन्यवाद करते रहें। उसकी रजा में राजी रहना, शिकायत न करना भक्ति की पराकाष्ठा है। इस सीरीज को अगर आप देखें पूरा तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शब्द गुरु है, शब्द ही परमेश्वर है, ईश्वर अल्लाह गॉड है। शब्द से सब कुछ उत्पन्न हुआ, शब्द में सब कुछ समा जाएगा। बेड़ा पार आपका शब्द ने करना है, आपकी मेहनत ने करना है, कोई और आपको पार नहीं करवाएगा। आप उसका नाम जपें और सुने, ये अल्टीमेट टेक्निक है। तूने कहा कि तू खुद तो सबको गुरु ग्रंथ साहब जी से जोड़ता है, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मेरी दृष्टि में नहीं है। तो ये वहां से कंफर्म हुआ कि अल्टीमेट ब्रह्मज्ञानी या ईश्वर का रूप शब्द रूप में परमेश्वर गुरु ग्रंथ साहिब हैं। और एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, ये सिद्ध मंत्र है, ये मुकम्मल है। एक ओंकार, हे हरि तू एक है और ये सृष्टि में जितने भी आकार हैं, आकृतियां सब तेरी हैं। सतनाम, तू ही परम सत्य है, तू ही सच्चा नाम है। वाह गुरु, वाह हरि, वाह वाह अल्लाह, वाह मौला, वाह वाह वाह। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। उनको ईश्वर से आज्ञा लेनी पड़ती थी और वो कहते तो मुझे परेशानी में डाले। तो ऐसा मैंने कई बार जिक्र किया है, अगर आपने वो एपिसोड देखे हैं कि, और इसीलिए मैंने फिर उनको याद करना, निरंतर याद करना और उनसे उम्मीद करना, इंतजार करना कि उत्तर आए, ये उम्मीद करना छोड़ दिया कि जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, मैं उन्हें परेशानी में क्यों डालूं, ये मेरी मूर्खता होगी। डिटेक्टिव सिद्धू हैं, उनके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, उनके बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाब दिए उन्होंने। उनको भी मेरे साथ दरबार साहब भेजा। दरबार साहब के बारे में बताया कि वहाँ 24 घंटे हरि विराजमान रहते हैं। और ये मैंने कई बार कहा है, मैं एक एपिसोड में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ एक दिन का किया हुआ आपका सुमरन 1 महीने के सुमरन के बराबर है। और वहाँ पे जो ईश्वरत्व के करीब या ईश्वरत्व यानी को हासिल कर चुकी हैं, ईश्वरत्व को या ईश्वर का ही रूप हो चुकी हैं, ऐसी महान रूहें, महान आत्माएं भी वहाँ 24/7 24 घंटे मौजूद रहती हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम लोगों को दरबार साहब जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। और वहाँ जितना भी समय आप चाहे बाहर परिक्रमा में बैठ जाएं, अंदर आपको जगह नहीं अगर मिलती है तो वहाँ बैठ के सुमरन करें, या आप बड़ी परिक्रमा के जितने चक्कर लगा सकते हैं ईश्वर का नाम जपते हुए परिक्रमा करें, चक्कर लगाएं और नाम जपते रहें। तो एक दिन वहाँ 2 दिन 3 दिन गुजारें या 1 दिन गुजारें और फिर 1 महीने के बाद फिर चले जाएं, तो आपका 1 महीने का हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा महीना फिर आपने पाठ जाप नहीं करना है, यानी सोने पे सुहागा हो गया। आप जो और पाठ करेंगे तो बोनस हो गया है, ये तो और एडिशनल पाठ आपका हो गया। 1 महीने का तो आपका कोटा पूरा हो गया वहाँ 1 दिन सुमरन करने से। तो ये सारी बातें, ये बाबा अटल राय जी के यहाँ अगर है तो मुझे कहा वहाँ जाना बेटा, बाबा दीप सिंह जी यहाँ होके आना, हाजिरी लगा के आना। और हर जगह अगर मैंने ये कहा कि मैं यूपी जाता हूँ अपने आश्रम, तो जर्नी लंबी होती है 14-15 घंटे की, उसको ब्रेक कर लेते हैं। मन में आके शीशगंज साहब हाजिरी लगा के जाएंगे, बंगला साहब। मेरे मन में ये ख्याल था, मुझे उत्तर लिखित में आ गया गुरु पिता ओंकारा जी महाराज की तरफ से कि अति उत्तम विचार है बेटा।
वहां जरूर रोक के जाना, हाजिरी लगा के जाना, अति उत्तम विचार है। और भी काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने इसके बारे में कि शीशगंज साहब में या बंगला साहब में ज़रूर रोक के जाना। तो आप लोग अगर दिल्ली में हैं तो शीशगंज साहब जाया करें। एक रेकी ग्रैंड मास्टर का तजुर्बा है जिसने कहा कि भाई ये तो पावर हाउस है। शीशगंज साहब वो गए थे और हैरान रह गए वो। तो रेकी में उनका अपना कोई शब्द उच्चारण होता है, लेकिन एक सरदार जी थे डॉक्टर अनोख सिंह बठिंडा से, अब वो शरीर छोड़ गए हैं, तो उनके भी मैंने जिक्र किया था किसी वीडियो में। तो उनकी पत्नी एतराज़ करती थी, ये सोहम या सोहंग जो भी उनकी साउंड है, कि ये क्या करते हो गुरु साहब के कमरे में बैठ के। उनके गुरु साहब का प्रकाश था, तो उन्होंने कहा मूल मंत्र का क्या करो, तो मूल मंत्र शुरू कर दिया। एंड इतनी एनर्जी थी उनके पास कि वो जो रेकी ग्रैंड मास्टर था वो चौंक गया। तो तुम क्या करते हो भाई? तो उन्होंने बताया, तो ये जगह बताओ। तो फिर उनको शीशगंज साहब बुलाया और वो दंग रह गए कि तो पावर हाउस है। तो हमको वहां जाना चाहिए, शीशगंज साहब में, बंगला साहब में, रकाबगंज साहब में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक रेकी ग्रैंड मास्टर कह रहे हैं, जो ये वाइब्रेशन और ये थॉट के लेवल पे जो क्योर करते हैं। इनका अपना एक सिस्टम है, इनकी अपनी एक पद्धति है रेकी की, वो कह रहे हैं। तो उनको क्या लेना भाई, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो प्रभु जी ने हर जगह, अगर मेरे मन में आया कई बार कि चलो अपने भाइयों से बात करता हूं, तो मुझे लिखित रूप में आ गया कि बेटा जो तू सोच रहा है उनसे बात करने के लिए अच्छा है, मन की शांति के लिए अच्छा है, लेकिन वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सुधरेंगे नहीं, उन पे विश्वास मत करना। तो इस तरह से मुझे गाइड किया, वरना मैं पहले उन पे विश्वास करता था। तो हर कदम पे तो ये सारी चीजें, इनसे जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, उनको क्या लाभ हो या क्या लाभ हुआ? नेक बनना है, क्योंकि ये सर्टिफाई हो गया, ये सुनिश्चित हो गया, ये कंफर्म हो गया कि कर्मों का हिसाब किताब होता है। वैसे तो मैंने कहा हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे महापुरुष, हमारे गुरु साहिबान, हमारे अवतारी पुरुष, ऋषि मुनि, तपस्वी, औलिये सब बताते हैं, लेकिन मैं तो आप ही में से एक आदमी हूं, एक साधारण आदमी हूं, मैं कोई बाबा संत विद्वान नहीं हूं। तो मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि वहां से आज्ञा मिली कि मेरे अच्छे कर्म थे, मेरा बोया हुआ अच्छा था, कुछ वो अंकुरित हुआ, तो आप लोग उससे लाभ उठाएं। जो जो मैंने प्रार्थनाएं की हैं कि भाई ये सारा हिसाब किताब आपका होगा, और जितने लोग आपके जीवन में हैं उनके साथ में और दूसरा आपकी ऑर्बिट में आएगा ही नहीं। तो जिसका जो हिसाब है वो सीधे होकर चुकता करें भाई, ईश्वर की शरण में जाएं, नाम जपें, नेक बने। मैंने पीछे बहुत बुरा किया था तो डिमोशन होती रही, तपो राज राजो नरक, तब किया होगा तो मैं महाराजा बन गया और पाप करने लग गया। तो धीरे धीरे से अब हमारे नेताओं का हाल है तो नरक की तैयारी कर रहे हैं वो, जैसे हिटलर का बहुत बुरा हाल है। ऐसा मैं इस पे आऊंगा कभी, एक अलग से सीरीज हम शुरू करेंगे। तो ये एक एपिसोड में मेरी कोशिश थी, जो जो चीजें मुझे याद आई अद्भुत, उन्होंने जो जो मुझे बताया, और उसका निचोड़ यही था कि आप ईश्वर का नाम जपें। वही जो सुबह 3 बजे से लेके सवेरे 6 बजे के बीच मुझे बार बार कहा था, और हम नहीं अगर सुबह उठ पाए तो कहते ये सही नहीं है। घर में कबाड़ नहीं रखना है, जंग का सामान नहीं रखना है, टूटी फूटी चीजें नहीं रखनी है, सफाई रखनी है। ये तमाम चीजें जिनको हम आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं। तो सफाइयां करवाई, सारा कबाड़ उठवा दिया, क्लेंजिंग करवाई, जहां किचन में आप खाना बनाते उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे बताया, और मैंने आगे शेयर किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बहुत सारी चीजें छूट गई, क्योंकि ज्यादातर एपिसोड लंबे हो जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि 10-15 मिनट का हो, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है बाद में, अरे 40 मिनट का हो गया, ये 35 मिनट का हो गया। तो मेरी कोशिश थी कि उसमें जो हमें शिक्षाएं मिली हैं और जो मैंने अनुसरण करना शुरू किया है कि वो सवेरे उठ के तुमने पाठ करना है, जब करने लगता था तो बड़े प्रसन्न होते थे। जैसे उन्होंने कहा कि उनके जो राजगुरु, उनकी जो पत्नी, इनकी जो माँ थी, माँ बोलते हैं उनको, वो यहाँ पे हमारे, मैंने कहा कई बार कि यहाँ से करीब आधे पौने घंटे का रास्ता वहाँ पे है। जो डॉक्टर रूपा की माँ है वो मेरी सेनापति थी, वो भी वहाँ पे मौजूद है। जो इनके मामा की बेटी, वो मेरी बहन थी,
कि उसको वस्त्रों का बहुत शौक था और आज भी उसको वस्त्रों का बहुत शौक है। मेरी पत्नी के बारे में कि उसको अपने चित्र बनवाने का बहुत शौक था और आज भी वो चित्र ही बनाती है, पेंटर है। तो सबके बारे में ये बताया तो पता ये चला, यकीन ये हो गया कि सबके साथ हमारा पुराना हिसाब किताब है, तभी हम मिले। तो जो भी आपके जीवन में है उसको रिकॉग्नाइज करिए, पहचानिए। और ये चीज़ें जो मुझे गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने गाइड किया कि जब तब करिएगा, जब तब के बिना कोई छुटकारा नहीं है। पहले हमने बुरे कर्म किए, उसकी सज़ा मिली हुई है, या उसका हमें जो भी पारितोषिक कह लें, जो भी सम्मान मिला हुआ है, उसकी वजह से जो रिवॉर्ड मिला हुआ है, उसको हम लोग भोग रहे हैं। लेकिन इस जागरूकता के साथ में कि हम और कुछ बुरा ना बोएं, जितना अच्छा बो सकते हैं। और अच्छा बोने में बार बार मेरा फोकस उसी पे होता था हर एपिसोड में, और मैं कहता था कि आई एम सॉरी आई मे साउंड रेपिटेटिव, लेकिन बात इतनी सी है, न इससे कम है न इससे ज्यादा है, कि कर्मों का फल मिलता ही मिलता है देर सवेर। ईश्वर के नाम के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आप उसे अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड जो भी कहें, जब तब करना होगा, सुमरन करना होगा, दया करनी होगी, पुण्यदान करना होगा, माफिया मांगनी होगी, धन्यवाद करना होगा, नेक बनना होगा, सदाचारी बनना होगा, नशाखोरी से, मांसाहार से, व्यभिचार से बचना होगा, दूसरों की बहन बेटियों को अपनी माँ, बहन और बेटी समझना होगा। ये अगर आप कर्म करते हैं, सत्कर्म, तो आपकी प्रमोशन, आपकी तरक्की सुनिश्चित है। अब इसमें कोई खर्चा नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस अपने आप को डिसिप्लिन करना है। काम करते हुए, चलते फिरते, आते जाते ईश्वर का नाम मन में दोहराते रहें। रात को सोने गए, नींद आने में 5-10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, तो ईश्वर का नाम लेने लगे आंखें बंद करके। सवेरे उठे, थोड़ी देर सुस्ती है, इसके ऊपर वीडियो मैंने डाले हुए हैं, तो फिर जपने लग गए। 10-15 मिनट जब तक सुस्ती भी उठते हैं तब जप लिया। रिपीट पे आपके चलते रहने चाहिए शब्द, वो आपको सुन रहे हैं। रात को करवट बदलते हैं तब भी आपको सुनाई देते हैं। दया करिएगा, किसी गरजमंद के काम आइएगा। गरीब के पास और कुछ नहीं होता, दुआ होती है। दुआ को आप खरीद नहीं सकते हैं, उसके लिए सेवा करनी पड़ती है। आप कितने भी पैसे दे दो किसी को, लेकिन जब किसी को जरूरत होती है, जरूरत की कोई कीमत नहीं होती है। तो ये तमाम चीजें और भी अनेकों चीजें जो मैं नहीं एक एपिसोड में कवर कर सकता, मैंने सीखी। गुरु पिता ओमकारा जी महाराज ने दया करके मेरा मार्गदर्शन किया। ईश्वर ने अपार दया करके गुरु पिता ओमकारा जी महाराज को भेजा। मेरा रोम रोम गुरु पिता ओमकारा जी महाराज और ईश्वर का ऋणी है, क्योंकि ईश्वर को पहले मुझ निर्गुण की चिंता हुई। उनको लगा ये क्या कर रहा है, और मुझसे इसलिए भी वो वचन दिलवाया कि तुम वचन के पक्के हो, तुमने अपनी महारानी को वचन दिया था, निभाया। इसका मैंने जिक्र किया, इस जन्म में भी तुमने अपनी पत्नी को वचन दिया, तुम निभा रहे हो। लेकिन ये वचन तुझे इसलिए देना होगा कि जो तुम्हारी लाइन है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया पासिंग रेफरेंस में, लाइन खतरनाक है। इस काम सबसे ऊपर है, और वहां तो सारी अपसराएं आती हैं। जो भी दुनिया की सुंदर स्त्री है, लड़की है, वहीं पहुंचती है। तो उस माहौल में अगर कोई संत भी पहुंच जाए तो उसके भटक जाने का खतरा बना रहता है। और मैं, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा रहा, मैं कुछ देर के लिए, मैंने जिक्र किया पिछले एपिसोड्स में, भटका, गुमराह हुआ, फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो ये वचन दिलवाया, और मुझे एक बार कहा भी कि इससे और कितना नीचे जाओगे बेटा, तुम महाराजा से यहां आ गए हो। तो ईश्वर, मेरा रोम रोम उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का ऋणी है, और हमेशा ऋणी रहेगा। मेरे पास शब्द ही नहीं मालिक का धन्यवाद करने के लिए। शब्द छोटे पड़ जाते हैं, सीमित रह जाते हैं। उस मालिक ने दया करके गुरु पिता ओमकारा जी महाराज को भेजा। और गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, क्योंकि मेरा उनसे हिसाब किताब था, और उन्होंने ये भी लिखा कि बेटा मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हूं। अब ये भी प्रमाण हो गया कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ये कष्ट जितने भी हैं, दुख हैं, रोग हैं, चिंताएं, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, कारोबार की समस्याएं हैं, ये न रहें, तो आज से ही नेक बनना शुरू करें, प्रयास करें। हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं, तो एकदम तो आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जागरूकता के साथ में झूठ बोलना बंद करें,
घटतौली करना बंद करें, मिलावट करना बंद करें, बेईमानी करना बंद करें, ईर्ष्या करना बंद करें, किसी का बुरा सोचना बंद करें, निंदा चुगली करना बंद करें, व्यभिचार बंद करें, नशाखोरी बंद करें, मांसाहार बंद करें, ईश्वर का नाम जपना शुरू करें, रात को रिपीट पे लगाएं, चलते फिरते आते जाते मन में उसका नाम दोहराएं, दुकान पे बैठे सुनते रहे। ये मैंने वीडियो डाले हुए हैं दुकानदारों के लिए, अफसरों के लिए, सबके लिए डाले हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। या जो मैं बेफिक्र हूं, जो आनंद मुझे आया और जो आपको एक आत्मविश्वास आता है कि जब उसकी नजर में है तो किस बात की चिंता है। आपको मौत का भय नहीं रहता है, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और आपके पास शब्द ही नहीं होते उसका धन्यवाद करने के लिए, और हर शय आपको उसकी याद दिलाने लगती है। सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं, हर चीज। कुछ अच्छा खाने को मिल गया, स्वादिष्ट है तो उसकी याद आ गई। बहुत प्यास लगी, पानी पीने लगे, उसको देख के ठिठक गए कि बापू ये तूने कैसे बनाया, तो उसकी याद आ गई। फूलों में रंग कैसे भरे बापू, खुशबू कैसे भरी बापू, तू धन्य है बापू, तू धन्य है। तो हम लोग अपने आप में जो एक, हम लोग एहसान फरामोश लोग हैं, ले लेके मुकर गए, उसको याद ही नहीं करते, ना उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करना शुरू करें, ये मैजिकल है, इससे आपका जीवन बदलेगा। शुक्राना, हर वक्त शुक्राना करते रहें, धन्यवाद करते रहें, क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, दुख कष्ट क्लेश जो भी है, वो तो हमारे कर्मों का फल है। ईश्वर तो तटस्थ हैं, एक सिस्टम बना दिया। तो जब आप शुक्राना करने लग जाए, मैंने वाहिगुरु में यही होता है, मैंने वाहिगुरु के बारे में भी वीडियो डाला हुआ कि वाहिगुरु का मतलब क्या है और वाहिगुरु से जल्दी लाभ क्यों होता है। उसकी रजा में राजी रहना, शिकायत न करना भक्ति की पराकाष्ठा है। आप भक्ति की पराकाष्ठा के लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। मुश्किल है, जब आप तकलीफ में कष्ट में हैं, धन्यवाद होगा नहीं, लेकिन दिल से करना है। कोई करके देख ले, उसको जवाब मिल जाएगा। ईश्वर का नाम जप के, सुन के देखे, आंखें बंद करके, आपको जवाब मिलेगा। मुझे मिले हैं और मैंने बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है, उनको जवाब मिले हैं। तो मैं थोड़ा भावुक हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभु जी के साथ साथ, हालांकि उन्होंने कहा मैं तेरे साथ हूं, वो मेरे साथ ही हैं, फिर भी ऐसा लगा कि मैं उनके साथ था। और वो आखिरी उत्तर मुझे आया था 2020 में। उसके बाद चित्र तो उन्हें खींचे, मैं बीच में कुछ चित्र ऐसे ही शेयर करता रहूंगा, या अभी एंड में मैं कुछ एक चित्र, अगर इनको आप देखें तो ये उन्होंने मतलब बहुत चित्र खींचे हैं, ये उनकी मौज होती थी, तो इतने सारे चित्र वो खींचते रहे। जैसे मैं अरदास कर रहा था, पाठ कर रहा, तब आ गए तो वो फोटो खींचना शुरू कर दिया। तो अब फोन तो पड़ा हुआ था, उसमें फोटो खींचे जा रहे हैं, तो आवाज़ आ रही थी शटर की, और मैंने इसका जिक्र किया किसी एपिसोड में, तो बहुत वैराग्य में आगे मैं रोने लग गया। लेकिन जैसे दाद देते हैं, कोई तुक आती थी गुरबाणी की और बहुत अच्छी होती थी, और मैं वैराग्य से उसको बोलता था, तो 3-4 बार टक 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 ऐसे फोटो खींचते थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और बाद में लिख के ही भेजा, बहुत आनंदमयी था, ऐसे ही किया कर। मुझे कभी लगता था कि वो शंकर भगवान जी हैं कभी लगता था वो हरि स्वयं है, वो छेड़खानियां कर रहे हैं। क्योंकि अगर ईश्वर स्वयं कहें कि बेटा मैं ईश्वर हूं, तो बड़ा विचित्र सा माहौल हो जाएगा। पहली बात तो कोई मानेगा नहीं, इसके लिए भी उन्होंने मुझे मना किया था कि अगर तू लोगों को बताना चाहता है तो बता, लेकिन देख लेना, उतनी ही बात करना तू जितना तू हैंडल कर सकता है। ये हैंडल करना, मेरे शब्द उनके अलग थे कि तू संभाल सकता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही विचित्रतम लोग पड़े हुए हैं, और उस वक्त अगर तू मुझे पुकारेगा तो मैं नहीं आऊँगा उनको जवाब देने के लिए तो ये मतलब कमाल ही था। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया था, मुझे लगा कि जैसे उसमें ये भी थॉट था कि अभी काफ़ी देर हो गई, उसके बाद उनका उत्तर नहीं आया है, और यहाँ तक वो हमें नवाजते रहे, कृपा करते रहे, आशीर्वाद देते रहे, उत्तर दे के हमारा मार्गदर्शन करते रहे, और यहाँ से फिर उनका उत्तर आना बंद हो गया। तो वो ना चाहते हुए भी आई कुड नॉट कंट्रोल माई इमोशंस एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर जैसे लोगों ने कहा कि
आप बंद मत करें। बंद का मतलब था कि लास्ट एपिसोड उस सीरीज का, रब भगवान से मेरी बातें, जो मुझे उत्तर आते थे। हो सकता है कि रब भगवान से मेरी बातों का हम, जैसे होता ना सीजन 2 हम शुरू कर दें या कुछ अलग एपिसोड शुरू कर दें। वो कौन से हैं? वो जब थॉट के लेवल पे मेरी बात होती थी और मुझे वहाँ से सिग्नल आता था और मैं रिकॉर्ड करने लगता था, रिकॉर्ड करता था। इसका मैंने जिक्र किया हुआ है। मैं रिकॉर्ड करता था कि अच्छा थॉट है, क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2.5 घंटे मैं बोलता रहता था, धारा प्रवाह। बीच बीच में ऐसा समय आ गया था कि मैं वैराग्य में रोने लगता था, तो मैं बंद कर देता था। फिर विचार आया कि ये तो सत्य है, तो छुपाना क्या है। फिर मैंने वो बंद करना बंद कर दिया, रिकॉर्डर को बंद नहीं करता था। तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन, डेक्टाफोन, इस पे मैं रिकॉर्डिंग करता था। तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। ईश्वर ने चाहा तो हम वो जो ऑडियो सीरीज़ है, ठीक है, उसमें मेरा सिर्फ चित्र होगा और वो ऑडियो, अगर जहाँ जहाँ ऑडियो की क्वालिटी मुझे लगा कि ठीक है, अच्छी है, आप समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा है, तो शायद हम वो भी शुरू करें। क्योंकि उसमें में कुछ एक एपिसोड बड़े कमाल के थे और वो कहाँ से आता था, जैसा मैंने कई बार जिक्र भी किया कि पहले ऑडियो रिकॉर्ड करता था मैं, जब वहाँ से आता था मालिक की तरफ से, और अब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। बस इतना ही फ़र्क आया है। तब भी ऐसे कृपा करते थे, और ये जो 10 नवंबर 2018 को महान कृपा हुई, अल्टीमेट कृपा हुई, इसका तो कोई तोड़ नहीं, कोई इसका जवाब नहीं है, कोई तुलना नहीं है। तो हम लोग ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे वहाँ से ही मोटिवेशन आता है, मालिक की तरफ से। वही बुलवाते हैं, वही सुझाते हैं और मैं बोलने लग जाता हूँ। इस सीरीज़ को अगर आप देखें पूरा, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसमें मैंने मोटा मोटी आपको बताने की कोशिश की एक ही एपिसोड में, ताकि जो नए लोग हैं जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखे हैं, वो पीछे जाके देख सकें। और हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन हुआ है, उनको बहुत सारे जवाब मिले हैं। जो नए लोग हैं या जिन्होंने नहीं देखे, उनको भी बहुत सारे उत्तर मिल जाए, उनके भी जीवन का कायाकल्प हो जाए, जैसे मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ है। और लास्ट में आई वुड लाइक टू से कि इससे उत्तम मार्ग नहीं है। किसी गलतफहमी में मत रहें, भटके मत, इस बाबा के पास, उस बाबा के पास नहीं। शब्द गुरु है, शब्द ही परमेश्वर है, ईश्वर अल्लाह गॉड है। शब्द से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, शब्द में सब कुछ समा जाएगा। सिखों में गुरु नानक देव जी का जो सिद्धांत है, शब्द गुरु को माना है, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शब्द गुरु को गुरुता गद्दी दी है। तो उस, आप किसी बाबा के पास जाते, कहीं भी जाते हैं, लोग गुरु धारण करना चाहते हैं, तो शब्द ही तो देगा आपको। बेड़ा पार आपका शब्द ने करना है, आपकी मेहनत ने करना है, कोई और आपको पार नहीं करवाएगा। तो आप जो भी शब्द, वैसे तो गुरु नानक देव जी महाराज का मैं गाड़ी रहा हाईवे टू साल्वेशन कहता हूँ। उसका कारण है कि मैं पढ़ रहा था स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी जी की एक पुस्तक। मैंने कहा भी था कि इस पे ईश्वर ने चाहा तो शुरू करेंगे, लेकिन जो उनकी फाइंडिंग्स हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं कि बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगी। और हमारा मकसद कंट्रोवर्सी पैदा करना नहीं है। ये 1-2 दिन से मैं उसी पे स्टडी कर रहा था, लेकिन हम उस पर ना जाके सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के बारे में कहा है, हम उस तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन शास्त्रों, पुराणों, वेदों में, गरुड़ पुराण में जो कमियां निकाली हैं, बहुत ही, मतलब आप दंग रह जाएंगे, आपका मुंह खुला रह जाएगा, आप अवाक रह जाएंगे। और तर्क से, लॉजिकली उन्होंने सारी कमियां निकाली हैं। शिवलिंग के बारे में जो उन्होंने कहा है, जो उसके बारे में लिखा गया है कि किस तरह से शिवजी भगवान की क्या अवस्था थी, जो ऋषियों की पत्नियां थी उनको कैसे प्रॉब्लम हुई, ऋषियों ने क्या कहा, फिर कैसे पार्वती जी के पास गए, ऐसा जो लिखा हुआ वृत्तांत। और वो पेज नंबर दे रहे हैं, पन्ना नंबर, पेज नंबर सब दे रहे हैं कि ये आप पढ़ लें। और मैं इसको गलत मानता हूँ, मैं इसको कंडेम करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, किसी की भावना को चोट पहुँच सकती है। हमारा मकसद कंट्रोवर्सी करना नहीं है, तो हम सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन ये जो है कि आप जपें, नाम जपना शुरू करें,
सीरीज देखें। और ये जो रास्ता है गुरु नानक देव जी महाराज का, जो गाड़ी रहा है, हाईवे टू साल्वेशन है, क्योंकि इतने प्रकांड ज्ञाता थे, हम लोग तो बड़े निर्गुण लोग हैं, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने सारी स्टडी करने के बाद में निचोड़ निकाल के बता दिया कि ये अल्टीमेट रास्ता है। तो इस पे चलें, शब्द गुरु की उपासना करें। देखिए, मैंने किसी वीडियो में कहा हुआ है कि जो चित्र हैं, जो मूर्तियां हैं, ये कल्पना है, क्योंकि न तो उस वक्त कैमरा होता था, किसने फोटो ली, ये जैसा लिखा पढ़ा सुना उसके हिसाब से, जैसे हमारे गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तस्वीरें बन गई हैं, तो ऐसे ही तस्वीरें बनी, तस्वीरों से फिर स्टैचूज बन गए, बुत बन गए, मूर्तियां बन गई, और उनकी हम आराधना करने लग गए। लेकिन जब वो मूर्ति बनी तो उसका क्या हाल किया मूर्तिकार ने या पेंटर ने, कहाँ रखी रही वो? ठीक है, तो इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज का जो गाड़ी रहा, जो अल्टीमेट रास्ता है, जो हाईवे टू साल्वेशन है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक निरंकार की आराधना करनी है, शब्द रूप में कर लीजिए, आप उसका नाम जपें और सुने, ये अल्टीमेट टेक्निक है। और आप करके देख लें, जिन्होंने किया उनको जवाब मिला है, और अगर जो भी करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। तो शब्द गुरु है। मुझे आज एक बहन जी का फोन आया, काफ़ी सीनियर हैं वो और काफ़ी समाज सेवा करती हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा, उनको बड़े दृष्टांत जीवन में घटे हैं, उनके पूना में रहती हैं। तो एंड में कहने लगी, मैं आपको क्या कहूँ, गुरु जी कहूँ? मैंने कहा नहीं, गुरु एक ही हैं, ईश्वर, इसीलिए वाह है गुरु, वो एक ही गुरु है। सारी सृष्टि में जो ज्ञान आया है उसके पास से ही आया है, उसी की वाह। हम एक गाइड हो सकते हैं, एक टीचर हो सकते हैं, एक मोटिवेटर हो सकते हैं, लेकिन गुरु तो वो परमेश्वर है, और हम लोग शब्द गुरु के सिद्धांत को मानते हैं। इसीलिए शब्द की आराधना करिए, उसके नाम की आराधना करिए, क्योंकि उसके बारे में कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई कल्पना वाली बात नहीं है। बाकी चीजें तो कल्पना से बनी है। गुरु नानक देव जी का चित्र हमने मान लिया गुरु नानक देव जी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वैसे दिखते थे। तो आपकी आस्था है। एक कि सज्जन ने वीडियो डाला था, जब मरे या जपा मरे अनहद भी मर जाए। ये कई बार जब लोग एक मूर्ति या एक चित्र पे ध्यान लगाने लगते हैं तो बाद में उससे हटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आपकी अगली जर्नी है वो अमूर्त की है, अदृश्य की है। गौतम बुद्ध जी सिफर कहते हैं, नथिंगनेस की बात करते हैं। तो अगर आप उसमें अटक गए तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होगा। से कैनवस पे कुछ बना हुआ है और आप अगर चाहें तो पहले तो आपको उसको मिटाना होगा। एक प्लेन कैनवस पे आप ज्यादा अच्छी तस्वीर जल्दी बना सकते हैं, लेकिन जिस पे कुछ बना हुआ है उसको मिटा के आपको बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो अगर आप किसी मूर्ति या किसी चित्र के पीछे पड़ गए जब आप ध्यान लगाते हैं, तो फिर उस चित्र को हटाना, वो प्रोसेस एक स्टेज आएगी आपके जीवन में, अगर आप लगे रहे तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होगा, वो बार बार सामने आ जाएगी, मेमोरी में फीड हो जाती है, तो दिमाग आपके सामने ला के रखेगा, जबकि आपको उससे आगे जाना है। वो जो निरंकार है, निराकार है, और जो सारे आकार उसके हैं, उस तक जाना है। तो इसलिए शब्द रूप जो परमेश्वर है उस पर ध्यान दें, शब्द का जाप करें, सुमिरन करें और शब्द को सुने। धीरे धीरे आपकी जब आगे स्टेज बनेगी तो ये जीभ में कोई वाइब्रेशन नहीं रहेगा, लिप्स में कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, आप शांत बैठेंगे और कोई विचार भी नहीं होगा, क्योंकि निर्विचार होना ही ध्यान है। तो कोई विचार नहीं होगा और सिर्फ उसका नाम, मालिक का नाम, आपकी सूरत जपेगी। अब ये सूरत जब जपने लग गई तो ये हायर स्टेज है। इसके बाद आपने आगे जाना है, आपकी समाधि लगने लग जाएगी। उसके बाद आगे जाना, शून्य समाधि में जाना है। तो इस तरह से आने वाले समय में ईश्वर ने चाहा तो क्या क्या स्टेजेस आएंगी जब आप चलेंगे इस राह पे, और कैसे फिर आपने वहां पहुंचना है बैकुंठ, और कैसे आपको दीदार होंगे, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ ईश्वर ने कृपा की तो हम लोग आप लोगों से शेयर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये तो शुरू करें, शब्द गुरु, शब्द ही परमेश्वर है। आप शास्त्रों में पढ़ें, वेदों में पढ़ें, ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, गुरु नानक देव जी का तो ये गाड़ी रहा है। तो दुविधा में ना रहें। वो बहन जी कह रहे थे कि हमारी बहन है या दोस्त हैं, वो हमको किसी बाबा के पास ले जाना चाहती थी, मेरा मन नहीं किया। आप किसी बाबा के पास जाएंगे तो मंत्र देगा आपको, आपने उस मंत्र पे मेहनत करनी है। तो जब हमारे पास मूल मंत्र है, हमारे पास गुरु मंत्र है, और मैं अक्सर ये कहता रहा हूं, मुझे बहुत पहले से ईश्वर ने ऐसा सुझाया था
और मैंने जब गुरु पिता ओंकारा जी महाराज से पूछा, ये भी अब देखिए याद आ गया कि मुझे कोई आप जो वास्तव में जेन्युइन ब्रह्म ज्ञानी है उसका पता बता दें, क्योंकि आपके तो दर्शन मैं कर नहीं सकता हूँ, तब करने में टाइम लगेगा। ऐसा मेरी अवस्था नहीं है कि मैं आपके दर्शन कर सकूँ, ताप नहीं झेल पाऊंगा। तो मुझे कोई जेन्युइन जो ब्रह्म ज्ञानी, बाबाओं का बाद में पता चलता कि बाबा ठग था, तो मुझे बता दें, मैं उनके बाद चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तू खुद तो सबको गुरु ग्रंथ साहब जी से जोड़ता है, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मेरी दृष्टि में नहीं है। और फिर मैंने कहा अच्छा मुझे कुछ सिद्ध मंत्र बता दें। तो कहने तू खुद तो सबको कहता है, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु बताता है, और मुझसे सिद्ध मंत्र पूछ रहा है, इससे बड़ा सिद्ध मंत्र मेरे पास नहीं है। तो ये वहां से कंफर्म हुआ कि अल्टीमेट ब्रह्मज्ञानी या ईश्वर का रूप शब्द रूप में परमेश्वर गुरु ग्रंथ साहिब हैं। और एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु ये सिद्ध मंत्र है, ये मुकम्मल है। मैं ऐसे ही मुझे ईश्वर ने सुझाया था, मैंने बोलना शुरू कर दिया था। बहुत देर से मैं कहता रहता था कि एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार, हे हरि तू एक है, और ये सृष्टि में जितने भी आकार हैं, आकृतियां सब तेरी हैं। सतनाम तू ही परम सत्य है, तू ही सच्चा नाम है। वाह गुरु, वाह हरि, वाह वाह अल्लाह, वाह मौला, वाह वाह वाह। तो मैं ये कहता रहता था, तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया, आप ये कर सकते हैं, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, नहीं तो वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम, जो भी आपके मन के निकट है, जहां आपका मन टिकता है, करें, शुरुआत करें। मैंने पहले भी कहा, करोड़ों माइल्स की जर्नी हो, उसकी शुरुआत किसी एक कदम से होती है। तो कदम आज ही उठाइए, 5-10 मिनट बैठिए, अपने जीवन का कायाकल्प करिए, वरना कुछ पता नहीं कब आवाज पड़ जाए, कब वो अल्टीमेट डायरेक्टर कह दे कट, दी एंड लगा दे। लोग सोते सोते नहीं उठते हैं। तब गुरबाणी में 9 महल्ले की श्लोक आप सुनिए, उसमें भी हम लोग आएंगे ईश्वर ने चाहा तो। गजब की वाणी है गुरु तेग बहादुर साहब की, बार बार ठोकर मारी है, समझाया है, अंधे मूढ़ मूर्ख अब क्यों रोता है, अब क्यों पछता रहा है, समय निकल गया। तो समय बड़ी तेज से चला जा रहा है, और आगे आने वाला समय, सारे संकेत हमारे सामने हैं, भयानक है। गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे बता दिया था, बहुत भयानक कहा था, बहुत भयंकर समय आ रहा है। किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ अन्न चाहिए, पानी चाहिए, जीवन कैसे बचे। लेकिन जो लोग नाम से जुड़ जाएंगे, अभी से ईश्वर के नाम से जुड़ जाएंगे, जपना शुरू कर देंगे, उसकी शरण में चले जाएंगे, उनकी रक्षा वो स्वयं करेगा। कैसे करनी उसको मालूम है, लेकिन रक्षा करेगा। सतयुगी टाइप के लोग ही बच पाएंगे, कलयुगी जीवों का अंत होगा। तो आपको तय करना है कि आप सतयुगी हैं या कलयुगी हैं। अपने जीवन में झांकिए, किस तरह की एक्टिविटीज़ है आपकी सारा दिन, किस तरह का काम करते हैं आप, ईश्वर का नाम कितना जपते हैं, दया कितनी करते हैं, पुण्यदान कितना करते हैं, उसका धन्यवाद कितना करते हैं, रात को रिपीट पे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, जीवों पे कितनी दया करते हैं, ये आपने तय करना है। और आपको अपने अंदर से जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।